लालू यादव की सरकार या नीतीश कुमार जी की सरकार पिछले 33 वर्षों से बिहार में है। तो क्या वहाँ पर पिछड़ी जाति का जो है सब विकास हो गया? क्या सारे यादव मुस्लिम का विकास हो गया? क्या सारे लोगों का वहाँ विकास हो गया? तो विकास को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। तो हमारी बात ये होनी चाहिए कि व्यवस्था कैसे बेहतर हो, व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, न कि रिजर्वेशन का अनुपात बढ़ा दिया जाए और रिजर्वेशन बढ़ा दिया। रिजर्वेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये कोई समाधान नहीं है। रिजर्वेशन तो एक प्रकार का जो है राजनीतिक मतलब टूल कह लें आप, ये पॉलिटिकल टूल है लोगों को भ्रमित करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर क्या अब आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए देश के जाने माने लॉ टीचर आलोक कुमार रंजन है, इनसे बात करेंगे। आलोक सर, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई कि जाति के कितने लोग हैं। अब चर्चा इसके ऊपर हो रही कि जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ाया जाए, जिसकी जितनी आबादी उसे उतना भागीदारी आप दीजिए सरकारी नौकरी में। इसके ऊपर चर्चा तेज है। क्या आरक्षण का पूरा प्रोसेस है? देखिए, आरक्षण में तो यही है कि पहले आप उसके लिए एक सर्वे करते हैं, जो आपने किया भी है बिहार में। एक कास्ट सर्वे हुआ है, ये देश के भी लेवल पे बहुत पहले एक बार हुआ था, जिसमें 52% का आंकड़ा आया था। और बिहार में आपको पता है कभी 85% के आसपास लोग बता रहे हैं कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी सारे मिलाकर के, मुस्लिम जिनको भी हम काउंट कर रहे हैं इसमें, सारे लोग हैं, इसलिए चर्चा तेज हो गई है। लेकिन आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, और 50% की सीमा तभी ब्रीच की जा सकती है जब कोई विशेष कारण हो। तो वैसा कोई विशेष कारण होगा तभी आप 50% की सीमा ब्रीच कर पाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले मामले में तो 50 के क्रॉस हो गया ना। ईडब्ल्यूएस एक विशेष परिस्थिति है जिसमें हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को 10% आरक्षण दिया है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि भाई जो लोग अगड़ी जाति से हैं उनमें भी कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनको सरकार की तरफ से, देश की तरफ से कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो इस आधार पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड भी कर दिया है, और इस आधार पर 10% उसका अलग से कोटा बनाया गया। देखिए, कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु है, राजस्थान है, यहाँ पे आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा चुकी है। लेकिन यहाँ क्या बिहार में भी ये मेथड पे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आगे बढ़ेंगे? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है उसमें तकरीबन 69% का रिजर्वेशन है। 69% है, उसमें 30% ओबीसी और 20% एमबीसी की भी उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था है। उसके अलावा एससी, एसटी और मुस्लिम की तो रिजर्वेशन है ही है। अब हुआ क्या है कि कास्ट सर्वे में जो ये आया है आपका आंकड़ा, उसके आधार पर ये चर्चा तेज हो गई। इसमें बहुत कानूनी पेच है, इतना सरल नहीं होगा। क्या पेच क्या है ये? जैसे मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में भी जब ये व्यवस्था लाई गई थी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट मानना है कि आप 50% के आंकड़े को ब्रीच नहीं कर सकते। तो फिर जयललिता उस समय जो है केंद्र सरकार के पास गई थी और उसको 9वीं अनुसूची में संविधान के डाला गया, तमिलनाडु के लिए। जी, 9वीं अनुसूची में डाला गया, और इस प्रकार से रिजर्वेशन जो है वहाँ 69% किया गया। लेकिन अगर बिहार में 50 क्रॉस करता है आरक्षण की सीमा, नीतीश सरकार फैसला लेते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इंदिरा साहनी के केस में कहा था कि 50% की सीमा आप ब्रीच नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई सिद्धांत हमारे संविधान में नहीं है। संविधान की रूपरेखा ये नहीं, संविधान समता की बात करता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये तो संविधान पूर्व, आपको पता होगा, अंग्रेजों के राज में एक बार हुआ था, लेकिन उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। तो वो अब आनुपातिक जो आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं वो अब हो नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको रिजर्वेशन से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखिए, यदि बिहार की बात आप करते हैं तो लालू यादव की सरकार या नीतीश कुमार जी की सरकार पिछले 33 वर्षों से बिहार में है। तो क्या वहाँ पर पिछड़ी जाति का जो है सब विकास हो गया? क्या सारे यादव मुस्लिम का विकास हो गया? क्या सारे लोगों का वहाँ विकास हो गया? तो विकास को इससे नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सरकार जो भी मुहिम बार बार उठा रही है उसमें उनका यही कहना है कि इससे विकास होगा, सामाजिक समता होगी, न्याय होगी। लेकिन कहाँ सामाजिक न्याय, कहाँ सामाजिक समता? आप रिजर्वेशन तो दे देंगे लेकिन जॉब कहाँ से लाएंगे? इंडस्ट्री कहाँ से लगाएंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपके पास कहाँ से आएंगे? चिकित्सा संस्थान कहाँ से आएंगे? क्या उसकी ज़रूरत नहीं है?
हमें पता है कि देश में सबको शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर चिकित्सा सुविधा चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए। तो क्या सरकारों ने उसके लिए व्यवस्था कर ली? अब हमारा जो सोच है वो रिजर्वेशन पे चला गया, लेकिन सोच ये होनी चाहिए थी कि राज्य का विकास कैसे होगा, तब सामाजिक न्याय या सामाजिक समता जो है वो साकार होगा। जो लोग इसके पैरवीकार हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए, वो तो यही कह रहे हैं कि जब तक सिस्टम में लोग आएंगे नहीं तो कैसे बदलेगा। उन्हें सिस्टम में लाने के लिए, उन्हें नौकरियों में लाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ानी ज़रूरी है। नहीं, आप इस बात को समझिए सौरभ जी कि मान लीजिए हमारे पास 100 पद है जी, उसी में से आप 80 पद 70 पद रिजर्व कर दें तो 70 ही पद हुआ ना। आपको तो प्रयास ये करना चाहिए 100 को 1000 कैसे ले जाएं, और उसमें से भी आप 500 सीटें उनको दे देते तो उनका भला ज़्यादा होता। तो हमारा जो पैराडाइम, हमारी जो सोच है ना, उसको बदलनी पड़ेगी। केवल रिजर्वेशन से समाधान नहीं होने वाला, सामाजिक न्याय नहीं हो जाएगा। सामाजिक, आप बताइए ना, बिहार का एक उदाहरण है आपके पास, क्या वहाँ परिस्थिति सारे पिछड़ी जाति की बदल गई? सारे लोग विकसित हो गए, रोजगार मिल गया उनको? आज भी तो पलायन उसी प्रकार से हो रहा है, आज भी तो वही स्थिति है। शिक्षा के लिए सभी लोग बाहर जा रहे हैं, रोजगार के लिए सभी लोग बाहर जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए बाहर जा रहे हैं। आपने वहाँ ऐसी व्यवस्था कहाँ बनाई? तो हमारी बात ये होनी चाहिए कि व्यवस्था कैसे बेहतर हो, व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, न कि रिजर्वेशन का अनुपात बढ़ा दिया जाए और रिजर्वेशन बढ़ा दिया। रिजर्वेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये कोई समाधान नहीं है। ये बताइए कि राज्य सरकार के पास क्या आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार है? उनके पास राइट है, गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप 50% रूल को ब्रीच नहीं कर सकते। तो जब तक ये नियम लागू है, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं में से एक है, तो जब तक ये नियम लागू है तब तक तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए या तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा या नवी अनुसूची का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आप जब कोई लॉ डाल देते हैं तो वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉमिनी सूची में लाने के लिए केंद्र सरकार से आपको बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसके लिए संविधान संशोधन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं है। लेकिन एक अंतिम सवाल ये है, और महत्वपूर्ण सवाल बिहार के लिए है, कि चर्चा तेज है कि नौकरियों में हर जगह पे जातीय जनगणना के सहारे रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, और रिजर्वेशन जब बढ़ेगा, जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तभी बदलाव होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जब तक आप रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाएंगे, शिक्षण संस्थान और नहीं खोलेंगे, चिकित्सा व्यवस्था बेहतर नहीं करेंगे, रिजर्वेशन देके आप तो उसी सीट में रिजर्वेशन दे रहे हैं। आपने नए रोजगार के अवसर कहाँ लाए? आप नए रोजगार के अवसर जब तक नहीं लाएंगे तब तक रिजर्वेशन बेमानी है। रिजर्वेशन तो एक प्रकार का जो है राजनीतिक, मतलब टूल कह ले आप, ये पॉलिटिकल टूल है लोगों को भ्रमित करने का। रिजर्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान नहीं है। ये तो आप लोगों को बहकावे में लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हम आपकी राजनीति कर रहे हैं, आपका हित कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका ये हित नहीं है। आप उनको ना बेहतर शिक्षा देते, बेहतर चिकित्सा देते, बेहतर रोजगार के अवसर देते, जिससे उनका विकास वास्तव में होता। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के पास ये अधिकार नहीं है स्टेट में कि वो 50% से क्रॉस कर जाए। नहीं, उनके लिए उसको संविधान का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए उनको संविधान का रुख अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है इंदिरा साहनी का केस है और उसने स्पष्ट कर दिया कि 50% से आप इसको ब्रीच नहीं अगर बढ़ता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, नवी अनुसूची का सहारा लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार से सहायता मांगनी पड़ेगी, वो अपने आप से नहीं कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।